जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे साइंस के प्रैक्टिस सेट 4 की। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छोटी हो या फिर बड़ी, अगर सिलेबस में आपके सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत बेटा आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के प्रश्न मिलते हैं, तो आप ठीक ठाक जगह में आ चुके हो। इतने सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम सब प्रश्नों को हल कर लेंगे, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न घुमा करके रखेगा ना तो हमारी पकड़ से नहीं बचने वाले। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ कहूँ इससे अच्छा प्रश्नों पर लेकर चलूँ। निकट दृष्टि दोष, जिसे बेटा मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, आपके सवाल में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मायोपिया ज़्यादा रखेगा कि मायोपिया दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मायोपिया निकट है या दूर है, तो मैं बता दूं बेटा, निकट वाला जो है वो मायोपिया होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो इसके निवारण के लिए बेटा जो लेंस चाहिए ना, वो आपको अवतल लेंस चाहिए। मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका उपयोग किस में किया जाता है। बेटा जब आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, जिसे आप कहते हो बीपी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, रक्तचाप बढ़ गया है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर बेटा आपके रक्तचाप को मापने के काम में आता है, ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है, बीपी को मापने के काम में आता है, ठीक। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि भोजन की जो ऊर्जा होती है वो एक्चुअली किस में मापी जाती है। मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में शायद एक प्रश्न भी पूछा था आपसे कि जो मनुष्य होता है उसे एक दिन में कितने कैलोरी चाहिए, ठीक है, जिससे वो स्वस्थ रहे। तो भोजन की ऊर्जा को बेटा कैलोरी में ही मापा जाता है, ठीक है। तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला सवाल है, अगर हाइड्रोजन को वायु में जला दिया जाए, मतलब आपका जो हाइड्रोजन है इसे वायु में जला दिया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया जाएगा, तो क्या बनेगा। तो बेटा आपका पानी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पानी बन जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पानी बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के अगर हम 2 परमाणु लेकर के जला देंगे ना, तो आपका पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा, मतलब 2H2O बनेगा जा करके, ठीक है, पानी बन जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन को अगर वायु की उपस्थिति में आप जला दोगे ना तो पानी बनेगा, ठीक है, वाटर बन जाएगा। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है, मतलब तेल को बदलना है घी में, वो भी वनस्पति तो है ही, किस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जो बेटा प्रक्रिया यूज की जाएगी वो हाइड्रोजनीकरण वाली यूज की जाएगी। इसमें क्या होगा, जो वनस्पति तेल है उसे हम वनस्पति घी में बदल पाएंगे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि जो बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब, अब तो एलईडी का ज़माना आ गया है, बल्ब की बात कर रहा हूँ। तो बिजली का जो बल्ब होता है, इसका जो तंतु होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, फिलामेंट बोलते हो, किसका बना होता है। बहुत लिखा मिलता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है, किससे बना होता है, या जो तंतु होता है किससे बना होता है। तो टंगस्टन इज़ द राइट आंसर, टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण कहें या फिर ध्वनि की तीव्रता की बात करें, या फिर हम शोर की बात क्यों ना करें, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, या हम शोर की बात करें या साउंड की बात करें, इसके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इन सब को किस में मापा जाता है। तो इन सब को बेटा डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक, अगर डिग्री में बात करोगे ना, मतलब पानी का क्वथनांक जो है अगर डिग्री सेल्सियस में बात करोगे कितना होता है, लेकिन आपके सवाल में डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। इसको छोटा बनाओ तब थोड़ा बनेगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो बेटा पानी का जो क्वथनांक का मतलब होता है जिसमें उबलने लगे, ठीक है, जिसमें आपका पानी उबलने लगे और भाप बन के उड़ने लगे, वो आपका क्वथनांक होता है।
तो पानी का क्वथनांक कितना होता है आप जानते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी उबलने लगता है। इसका आंसर तो मिल गया। लेकिन अब फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करेंगे तो बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको जो है पानी क्या होता है, उबलने लगता है। मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐसा होने लगता है। ठीक है, अगर सच में लिखें तो आप ऐसे लिखो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे करके। ठीक है, उबलने लगता है। तो फ़ारेनहाइट में 212 हो जाएगा, डिग्री में जाओगे तो 100 हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ से जो है प्रश्नों का आंसर सही कर लोगे, कोई इतनी बड़ी जो है दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि शरीर में मौजूद विटामिन के, मतलब विटामिन के की बात कर रहा है कि शरीर में मौजूद जो विटामिन के है इसका मुख्य कार्य क्या है। विटामिन के क्या काम करता है। तो बेटा जो आपका ब्लड होता है ना, जब कभी चोट लग जाती है तो आप देखे होंगे कि कुछ देर बाद जहाँ पर खून निकल रहा था वहाँ पर एक थक्का बन जाता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है। तो ये काम आपका विटामिन के करता है। अगर विटामिन के की समस्या है, कमी है, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लड आपका कंटिन्यू बहता जाएगा जब तक उसको किसी विशेष प्रक्रिया से आप रोकेंगे नहीं। थक्का नहीं बनेगा, मतलब बहता जाएगा, थक्का मतलब थक्का जैसे बन जाता है ना, उस तरीके का नहीं बनेगा। बस इतना सा समझ लो। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण के रूप में अगर आप मिलाते हो तो उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो उसे बेटा विलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आप समांगी मिश्रण के रूप में मिलाओगे या उनका समांगी मिश्रण बना लोगे तो जो समांगी मिश्रण बना है उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो विलयन के नाम से जाना जाएगा। मतलब भाषा कुछ भी बदल दे, लेकिन आपको तरीका समझना है। ठीक है, भाषा में मत जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। मेन चीज़ है कि कितने तरीके के प्रश्न आपके बन सकते हैं, ये मेरी भाषा ही आपको बताएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अग्निशमन के लिए, अगर अग्निशमन लिख दे या फिर बोल दे आग लग गई है उसको बुझाने के लिए, कुछ भी पूछ सकता है ना। हम किस गैस का प्रयोग करेंगे, मतलब आग को बुझाने के लिए, या कहीं पे आग लग गई है तो आप किस गैस का प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए, मतलब किसी भी फॉर्मेट में वो भाषा को रख सकता है, आपको समझना होगा। तो अग्निशमन के लिए मतलब आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, CO2 का प्रयोग होता है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अग्निशमन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मृदु पेय पदार्थ, ठीक है, जो बड़े मधुर पेय पदार्थ हैं, मृदु वाले हैं, जिन्हें आप पी सकते हैं, कौन सा अम्ल आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। तो बेटा जो मृदु पेय पदार्थ है ना, इसमें आपको फास्फोरिक अम्ल भी मिलेगा और कार्बनिक अम्ल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मृदु पेय पदार्थ से आप परिचित हो, मार्केट में खूब सारे अवेलेबल है, किसी का मैं नाम लूँगा नहीं। दबा दबा के गर्मियों में पीते हो, ठीक है, 100-150 की बोतल मिलती है, लाते हो, तबीयत से पीते हो, तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन आपको मिलेगा। मतलब कोयला के रूप होते हैं, ठीक है, कई भाग कैटेगरी में बांटा गया है, तो कई कैटेगरी में जो बांटा गया है, तो कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, तो वो बेटा आपका एंथ्रेसाइट कोयला है। ठीक है, एंथ्रासाइट भी मिलता है, एंथ्रेसाइट भी मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन देखने को मिलता है। चलिए बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर बंदे की मेहनत पसंद आ रही हो तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सवाल है कि सिगरेट पीने के जो शौकीन लोग हैं अपनी अपनी जेब में लाइटर रखा करते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है उन्हें पता नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा ब्यूटेन, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें गैस थोड़ी ना पीनी है, हमें तो सिगरेट पीनी है, सिगरेट के नाम हमको पता है भाई, लेकिन गैस कौन सी भरी, हमसे क्या लेना देना। तो उसमें बेटा ब्यूटेन भरी होती है। ठीक है, जो भी लाइटर होता है आप जलाने के लिए जिसका यूज करते हो वो गैस वाला नहीं। ठीक है, मतलब जिसमें आपका तरल जैसा कुछ भरा नजर आए तो समझ लेना ब्यूटेन भरा, बस इतना समझ लो, बस पकड़ बहुत है। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो बेटा आकाश हमें नीला ना प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मानव शरीर में आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो बेटा लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं आपको मानव शरीर में अगर देखना है तो ये आपको अग्नाशय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अग्नाशय में देखने को मिलेंगे और यहाँ से बेटा अग्नाशयी का रस निकलता है। ठीक है, चलो ये बात भाई समझ में आ गई। अगला सवाल है किसे जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है। मतलब जहरीली शराब किसको बोलते हैं भाई, जो जहरीली होती है। इसका राइट आंसर है मेथनॉल को जो है
जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप न्यूज़ में सुनते रहते हो कि जहरीली शराब पीने से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो मेथेनॉल होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि खट्टे दूध में बात करो या फिर दही में बात करो, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा दूध में जानते हो यार लैक्टिक अम्ल होता है ना, बस वही वाला है। खट्टे दूध में कहो या फिर आपके जो है दही में कहो, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलो समझ में आया। सेब खाने का बड़ा मन है, आपने खा लिया, नाशपाती का मन है वो भी लेके खा लिया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो इसमें बेटा आपको मैलिक अम्ल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सेब में बात करो या फिर नाशपाती में बात करो तो इसमें बेटा आपको मैलिक अम्ल देखने को मिलेगा। मतलब इन दोनों फलों में मोस्टली आपको मैलिक अम्ल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, मतलब आपकी जो ध्वनि तरंगे हैं इन्हें हमें किस में बदलना है? तो इन्हें हमें बदलना है विद्युत तरंगों में। तो आप जो है किस उपकरण का यूज करने वाले हैं? तो इसके लिए आप माइक्रोफोन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी हमें बताएंगे, और अगर आप स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।